चलिए कल वाला कहाँ तक खत्म हुआ हमारा? 4.2 ना। अब कितना? 4.3। 4.3 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? पूर्ण वर्ग विधि। चलो ठीक है, आ जाओ, लिखो हेडिंग, लिखो हेडिंग लिखो, पूर्ण वर्ग विधि लिखिए, हेडिंग लिखिए, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि ये कितना हो गया? 4.3 का हो गया। ठीक है, बड़ा मजेदार चीजें है, अच्छा समझना है। ठीक है, और पहले ना तुमको हम ये व्यवस्थित देखो, हेडिंग का ही पहले नाम बताते हैं तुमको हम। जैसे कोई मूवी देखने जाते हैं, पहले क्या नाम ना रे, और जो नाम होता है ना उसी नाम पे पूरा कहानी घूमता है। जैसे तुम लोग हिंदी में पढ़े दहीवाई मगमा, तो पूरा कहानी किस पे है? बस एक वृक्ष की हत्या, पूरा कहानी किस पे घूम रहा है? बस जैसे हेडिंग दे दिए हम, क्या कह रहे हैं? पूर्ण, मतलब पूरा पूरा, समझ रहा? पूरा का क्या मतलब है सर? पूरा का मतलब ये है, जैसे मान लिया 2 + x लिख दिए, एक्स का स्क्वायर, क्या टोटल पे स्क्वायर है क्या? किस पे स्क्वायर है यहाँ? लेकिन हम यहाँ कर 2 + x का, हाँ ये पूरा का मतलब हुआ। ये पूरा नहीं है, ये क्या है? बहुपद है, अलग बात है। स्क्वायर का बता रहे हैं, तो वर्ग मतलब समझ पा रहे हो ना? वर्ग मतलब क्या? स्क्वायर। पूर्ण घन भी हो सकता है, मतलब क्यूब। तो हमें क्या पढ़ना है? केवल वर्ग, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में जो हमारा टॉपिक है वो क्या? पूर्ण वर्ग विधि। बोलो हेडिंग समझ में आ गया कि क्या पढ़ना हमें? पूर्ण वर्ग। तो आइए सर, इसमें जो सवाल है हमारा, उस सवाल के संदर्भ में तुमको बताते हैं कितने तरह का सवाल होगा और कितने तरह से हम बना सकते हैं। चलिए, जैसे लिख दिए यहाँ x² + 5x + -6 लिख दिया हम। ठीक है, हाँ, या फिर चलो -10 ही लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। चलो इसको अच्छा से बना देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना, अब यह ध्यान दो, दो बातें लिख रहे हैं हम, 2x² + 5x + 7 लिखे। ठीक है, यहाँ तक बराबर में क्या? 0। समीकरण है ना, समीकरण में क्या होगा? बराबर में 0। इन दोनों में क्या फर्क दिख रहा है तुम्हें? अच्छा कुछ बातें और लिख ही देते, चलो 9x² माइनस का लिख देते हैं 10x प्लस का कितना लिख देते हैं हम? 50। ठीक है, इतना क्लियर हो बात? और फिर यहाँ लिख देते हैं, ये 3 तरह का सवाल रहेगा, और काफ़ी कभी बदतमीजी हो जाता है, तो इतना आप +x + 6 बराबर में कितना? इतना। ये 4 तरह का सवाल रहेगा तुम्हारा। ठीक है, अब 4 में से तरीका 2 है बनाने का, 2 में से तुमको तय करना है बनाना कौन सा है। अब इसमें ये देखिए सर कि बताओ, हमेशा से हमें आसान, देखो क्या कह रहा है, एक में क्या करना? x को फ्री करना है, x को क्या करना है? फ्री करना है। तो बताओ यहाँ पहले से x फ्री है या नहीं है? ठीक सर, किस कंडीशन में x को फ्री करें? एक सवाल। दूसरा सवाल, नहीं करेंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, दूसरा सवाल। तो अब बताइए, पहला सवाल में ये क्या है कि यहाँ से पहले x क्या है? फ्री है। किसके साथ? मतलब x² के साथ कोई भी गुणांक में, अलग बात है एक है, वो तो है ना, वो तो रहेगा ही ना। लेकिन तो बताइए, इस सवाल में पहला सवाल कैसा दिया कि x² को क्या रखा? फ्री रखा। अब यहाँ कितना है x² के साथ में? 2 गुना में, क्या 2 किसका वर्ग है? √2 का। चलो ठीक है, 2 किसका वर्ग हो गया? √2 का वर्ग हो गया, ये नहीं हो गया? 2 किसका वर्ग हो गया? √2 का। तो इस तरह का सवाल में हमें 2 को फ्री करना है। 2 क्या करना है? फ्री करना। फ्री करने के लिए क्या करेंगे हम? 2 से क्या कर देंगे हम? भाग कर, गुना करोगे तो बढ़ जाएगा ना। हम 2 से गुना कर दिए, थोड़ा देर के समझाते, देखो पहले 2 से गुना कर देंगे हम, ये वाला थोड़ा यहाँ हटा रख दो। बताओ 2 से गुना कर दोगे कितना मिलेगा हमें? 2 से गुना कर दोगे, इसके साथ बांट दो, x²/2 प्लस कितना? 5x/2 प्लस कितना? 7/2 बराबर में क्या? ये से क्या हो गया? x² प्लस का कितना? 5x/2 प्लस का कितना? 7/2 बराबर में क्या? 0। बताओ x² फ्री हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया? एक तो ये तरीका फ्री करने का। दूसरा सर, उसी को डबल कर दो, उसी को डबल ये करना है कि हमारे पास जो था 2x² प्लस कितना? 5x + 7। आप क्या करो कि सर दोनों तरफ क्या कर दो? 2 से गुना कर दो। ऐसा क्यों किए सर? ये बात है ना, ऐसा क्यों किए हम? क्योंकि यहाँ जो होगा ये फ्री होने से क्या हो गया कि ये x² हो गया। सर इससे क्या होगा? x² आ जाएगा। तो हम इस चैप्टर में 2 ही सूत्र का मदद से सवाल बनाएंगे। वो सवाल क्या होगा हमारा कि a + b का होल स्क्वायर, क्या सूत्र होता है? a² + b² + 2ab, फिर कितना?
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, बस देखो पूरा पूरा वर्ग है या नहीं है। तो इस चैप्टर में जो भी सवाल होगा इस टॉपिक में 4.3 में केवल क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर ए माइनस बी का। तो हमको इधर से इधर नहीं जाना है, इधर से इधर आना, इस तरह से सवाल को व्यवस्थित करना है कि ये ऐसे आ जाए, और ऐसे को क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया, एक प्लस वाला होगा और एक क्या होगा माइनस वाला होगा, तो हमको इस तरफ से चलना है। बोलिए समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत। तो हमें ये समझ में आया कि सवाल में पढ़ना क्या है और किस तरह का सवाल होगा। तो अब सर ऐसा करने से क्या फायदा हुआ हमें, देखो ए का स्क्वायर पूरा बिल्कुल फ्री हुआ कि नहीं हुआ, तुम बोलोगे सर ए का स्क्वायर हुआ, इन सब का बात बाद में, पहले हम क्या लिए हैं ए लिए हैं, ए का स्क्वायर। लेकिन यहाँ करते तो बताओ तो क्या 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 लिखना पड़ता हमको, क्या दो किसी का वर्ग है, पूरा पूरा वर्ग नहीं है ना, √2 का करेंगे अलग बात है। तो अब यहाँ गुना करने से क्या हुआ, 2 दूनी कितना हो गया 4x स्क्वायर, 5 दूनी 10x, 7 दूनी 14, 0 गुना 2। कुछ बच्चे क्या करता है, उसका फोकस क्या है यहाँ से यहाँ 2 पुराने में और इससे गुना नहीं करता। अब बताओ 4 किसी का वर्ग है या नहीं है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं सर 2x का स्क्वायर, बताओ ए मिला, इसलिए हम क्या किए गुना किए। किससे गुना करोगे, जितना x स्क्वायर का क्या होगा गुणांक होगा, या तो उतना से भाग कर दो या तो उतना से क्या कर दो। आपको क्या सुविधा लग रहा है, गुना या भाग करने में, गुना, तो समझ में आया। तो गुना वाला तरीके से बनाए तो छोड़ देते भाग वाला तरीका, ठीक है। फिर तो आप समझ में आए, एक या तो क्या कर देगा पहले से फ्री रखेगा या तो फ्री नहीं रखेगा। तो इसमें फ्री नहीं रखा था तो वह कैसा वाला था जो किसी का वर्ग, तो हम लोग किस में बदल दिए उसको, वर्ग में बदल दिया। यदि वर्ग में पहले से दिया हो, बताओ 9 किसी का वर्ग है या नहीं है, क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ नहीं करना है, ऐसे क्या करना है 3x का, बस ए मिल गया हमें, कोई दिक्कत है। तो हम 3 तरह के सवाल देखे, एक पहले से क्या होगा, एक फ्री नहीं होगा, तो हमें क्या करना है या तो गुना या तो भाग, लेकिन आपको सुविधा क्या लगा गुना वाला, तो हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो उसी का क्या हो जाएगा डबल, तो स्क्वायर में आ जाएगा, आ रहे हैं समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और दूसरा क्या देगा, वो पहले से स्क्वायर वाला देगा, तो उसको कुछ नहीं करना, उसी को आगे बढ़ा देना प्रोसेस, बढ़े आगे सवाल। चलो ठीक है, एक सवाल अब देते हैं हम आपको बनाने के लिए, ठीक है, इसके मदद से सीखते हैं चीज़ें कैसा है। जैसे देखिए यहाँ सवाल है क्या हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 बराबर में क्या हो गया 0। इसे हमें बनाना है किसके मदद से, पूर्ण वर्ग विधि के मदद से। देखो वहाँ डिमांड करेगा तुम्हारा सवाल में, यदि क्वेश्चन में डिमांड कर रहा कि नहीं आप क्या करें इस सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से क्या करें आप सॉल्व करें तो ही करना, नहीं तो आपके पास क्या है गुणनखंड विधि है, द्विघात समीकरण विधि है, मर्जी आप जैसे चाहो वैसे, सीधा कहेगा मूल ज्ञात करे, बस चल जाइए जिसमें सुविधा आपको, क्लियर। यदि डिमांड कर रहा तब क्या कीजिए आप पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, ठीक है। चलो ठीक है, अब बताइए, तो हमें पता है कि क्या हो जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा बता दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इधर से इधर जाओगे या इधर से इधर आना है, बस इसका मतलब सर हमें इस तरह से व्यवस्थित करना है कि जितना दिया गया समीकरण होगा वो कैसा हो जाए इस तरह में आ जाए और इसको हम ऐसा लिख सके, कोई दिक्कत। चलिए सर आइए फिर, तो तुम बोलोगे सर यहाँ तो x पहले से फ्री है, तो सीधा मिल गया सर x का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हुआ। उसके बाद क्या होता है, चलो आपको समझाने के लिए तो एक ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं ऐसे क्या, तो ऐसे लिख दीजिए आप, सुविधा हो जाएगा आपको क्या। तो बताइए यहाँ क्या है, जो x के साथ में चिन्ह होगा यदि प्लस है तो समझ जाइए किसका सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि x के साथ माइनस में होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल, बस ये 2 सवाल है हमारा। तो कितना हो जाएगा ये माइनस, सूत्र में क्या होता है 2 प्लस है ना यहाँ, सॉरी प्लस है, फिर क्या होता है यहाँ 2 तो किसका है फॉर्मूला का है ना रे, 2 तो 2 यहाँ हो गया, a की जगह x तो दिया हुआ ही है, ठीक है x है, a की जगह क्या है x। अच्छा देखो अब बात आया सर आप सिखा दिए सवाल ऐसे रहेगा ऐसे बनाना है, सोचना हमेशा b के बारे में, किसके बारे में है b के बारे में, a तो रहेगा 2 कहाँ का है वो तो है ही, हमेशा किसके बारे में सोचना b के बारे में, किसको देख करके ऊपर वाला समीकरण को देख करके, लाना कितना आपको
आपके पास कितना है, कितना से गुना कीजिएगा, 2 से यदि गुना कर देते हैं तो 2 दूनी 4 गुना x कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई बदलाव आया है, इसका मतलब b कितना मिला आपको, 2 मिला ना रे, b कितना मिला, दिक्कत है तो पूछो, नहीं है ना, तो चलो ठीक है। अब बताइए 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, समझ में आ गया, एक बार और समझ हो गया। लेकिन सर आप बताइए ये 2 का स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ है क्या, ज्यादा हुआ कि कम हो गया, मतलब यहाँ 4 हुआ, इस लाइन में इससे ज्यादा है या कम है, ज्यादा न है, क्या कीजिएगा, कम कीजिएगा, बैलेंस रखिएगा, बैलेंस रखिएगा। हम यहाँ क्या कर दिए, -2 का स्क्वायर, किसको पचा कि नहीं पचा, छोड़िए बाद में काम करेंगे उसका। अब बताइए ये से ये कैंसिल, ये 2 दूनी 4 गुना 4x, x का स्क्वायर ये आएगा, कुछ भी परिवर्तन है क्या, लिख का है सर, परिवर्तन नहीं है तो है ना, लिख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये वाला पूरा पूरा क्या हो जाए हमारा, हाँ ये इसको बैलेंस कर रहा है कि हम देखो सहयोगी पदार्थ है तुम्हारा, समझ रहा बात को, हाँ सहयोगी पदार्थ है, जस्ट लाइक उत्प्रेरक नहीं कर सकते हैं, यस सर। अब अच्छा ये वाला क्या बचा हुआ था पहले, -5 बराबर में 0, समझ में आया कि एक बार और एक बार किस जगह बताइए, अच्छा ये -2 है ना, अच्छा ठीक यहाँ देखो गोजाज करते हो थोड़ा सा, ठीक है, चलिए x स्क्वायर प्लस का 4x है ना, अब प्लस का 4 माइनस का 4 माइनस का 5, बोलिए इस ई कैंसिल होगा ना, होगा, क्या बचेगा तुम्हारे पास, x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 बराबर में 0, बोलिए ई कैंसिल ना हो गया। तो कुछ बच्चा क्या करता, सर कैंसिल हो गया तो कर ना दीजिए, नहीं मन में चल ये सब चलता है बच्चा के मन में, कैंसिल हो रहा तो कर दीजिए, इतना ढोने की क्या जरूरत है, लेकिन सर कैंसिल ही कर दोगे आप तो क्या ये पूर्ण वर्ग विधि बने, पूर्ण वर्ग होगा, नहीं होगा, समझ में आया, नहीं ना दिक्कत। इसका मतलब सर किसके बारे में सोचे थे हमेशा, एक्स्ट्रा कौन हो रहा है, तो इसका मतलब बी माइनस करना होगा, बस बात खत्म। एक प्लस किया, देखिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। जैसे हम लोग दोस्त यार में देखो, जैसे कभी कभी स्कूल चल जाते, कभी कभी क्या हमेशा जाता है ना, स्कूल गए, कभी कभी पैसा लेके गया, जरूरी नहीं है कि दोनों के पास पैसा हो, तो कई बोलते हैं कि चलो आज हमारे पास है भेज लेते हैं, अगले दिन तुम्हारा पार्टी रहेगा नहीं होता ऐसा, इसका मतलब क्या किया, 10 रुपया का वो ही चॉकलेट खिलाया था, अगले दिन कि भाग जाएगा, नहीं ना रे, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 रुपया भले कुछ भी खा लो कि चलो ठीक है चॉकलेट नहीं खाएंगे, लेकिन खर्चा कितना करना है, 10 ही तो खर्चा करना है, समझे या नहीं समझे, बस वही यहाँ कर रहा है। एक्स्ट्रा कितना आ रहा था 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो ये तो यहाँ नहीं है ना जो समीकरण दिया हुआ था, आप अपना सुविधा के लिए लगाए हो, तो हमको माइनस करना पड़ा, इसलिए -2 का स्क्वायर। अभी पचा कि नहीं पचा, दिक्कत ना है, चलो बहुत बढ़िया समझ रहा तुम लोग, तब ऐसे समझेगा तो फिर तो गणित लगेगा नहीं आपको। चलिए अब दूसरा दुख देखो, एक दुख तो पार हो गया कि इसको काटाना नहीं है, ठीक है। अब बताइए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या लिखोगे इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कुछ बच्चा क्या करता है, a प्लस बी का क्या कर दिया होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको लगता है ऐसा न कॉपी जब चेक करते हैं तो भयंकर घोर आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे लगता है, लेकिन बच्चा लग सकता है, नहीं लग सकता है, तो आप लग सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिखा दिए कि हाँ बी के जगह कितना है, तो 2 का स्क्वायर। अब एक तो ये चीज हो गया, दूसरा बच्चा सब खत्म, उसके बाद बराबर में 0, कहानी खत्म, उसका मन में और कुछ ना चलता है, हो गया पूर्ण वर्ग हो गया और उसके बाद कहानी खत्म है, क्या खत्म है, खत्म है, लड्डू नंबर मिलेगा, जैसे इधर 0 लिखेगा धड़ाक से 0 नजर आएगा, ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि विशेष ध्यान रखना है सर, ये तो चलिए ठीक है, ये यहाँ तक का बात था, तो सर ये तो है ही ना, नहीं है, तो 2 का स्क्वायर। तो कुछ बच्चा क्या किया, बस धाराक से क्या कर दिया, वो 4 लिख दिया प्लस का, तो प्लस का माइनस का ना रे, उसको लगता है -2 का स्क्वायर, माइनस ऐसा है क्या, लेकिन उसको लग कैसा रहा, उसको लग ऐसा रहा है,
इसलिए ऐसा लिख दिया वो। तुमको नहीं लगता है? तुम लोग समझदार है, तुम लोग काहे लगेगा, है कि नहीं बात सही? चलो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अब माइनस कितना 5 बराबर में क्या 0। चलिए सर ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बताइए अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये x + 2 का होल स्क्वायर -4 -5, तो कुछ को क्या लगेगा पता है ना, क्या लगेगा उसको, प्लस का 9 लगेगा। यह देखता है पहले माइंड में चल रहा है कि कितना लिखेंगे हम सर, बस धड़ाक से कितना प्लस का 9 इतना लिख देंगे। गुना कर रहा है, चिन्ह को देखो, माइनस गुना माइनस प्लस, अब 5 4 9 अंक जोड़ा है, चिन्ह को गुना गुना किया है। समझ रहा बात को? जैसे एग्जाम्पल नहीं दिया था आपको, क्या ट्रेन में बैठा सामान कहाँ है माथे पे ट्रेन में बैठ के सामान मतलब लिख देंगे, गजब बात है। तो ऐसा नहीं करना कि एक के साथ गुना कर दीजिए और एक के साथ क्या कर दीजिए आप भाग कर दीजिए, ऐसा नहीं करना, पच रहा ना पूरा रे। चलिए आइए फिर यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 9, कितना होगा ये x + 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना, अच्छा चलो 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 ठीक ठीक ठीक, इट्स माय मिस्टेक, ठीक है। तो बताइए हम यहाँ क्या कर दिए, स्क्वायर रूट लगा दिए क्या। अब आपको बताया था ना, रूट में जब भी रहेगा तो अंक कितना आएगा 2, प्लस का भी और माइनस का भी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बताओ। हाँ हाँ हाँ, कितना x + 2 बराबर में कितना, हाँ चलो माइनस प्लस या प्लस माइनस जो लिखना आपको लिखिए। चलो प्लस माइनस कितना हो गया 3, ठीक है, नहीं दिक्कत। तो बताइए एक बार किसके साथ जाएगा, ये प्लस के साथ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। चलो ये 13 का मतलब क्या है, या मतलब या ऐसे चल रहा है जी, बोलिए कहाँ नहीं बचा, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ 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 हाँ, चलो चलो ठीक 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 ठीक, अब अभी अभी ये पूरा क्लियर है हैं, ऑफ ऑन ऑन ऑफ में तुमको फिर क्लियर करते हैं हम। अब बताइए हम कितना लिखेंगे, x + 2 बराबर में कितना 3, या फिर कितना कितना x + 2 बराबर में कितना -3, क्या मिला हमें x बराबर कितना 3 - 2, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया 1। अब फिर यहाँ कितना बताइए, तो x बराबर कितना -3 -2, तो बताइए x बराबर कितना हो गया -5। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर कितना आ गया 1 और -5, दिए गए समीकरण का 2 क्या हुआ मूल हुआ। तो बताइए यहाँ पूर्ण वर्ग हुआ कि नहीं हुआ। तो पूर्ण वर्ग विधि से सवाल को हम बनाए, कोई दिक्कत है, नोट कीजिए इतना, पहले नोट कीजिए इतना, नोट कर लिए इतना ना, किसी को दिक्कत है समझने में। अब वो वाला देखते हैं जो कि डायरेक्ट पूर्ण वर्ग हो हमारा, इसको मिटाते नहीं है, ऐड कर लेते पेपर हमारा। चलो और इधर ध्यान दो, कितना नंबर सवाल हो गया हमारा। देखो तुम लोग बात करेगा तो हल्ला होगा, है ना, और हमसे बात करेगा तो ज्ञान मिलेगा। इधर हल्ला करो, 9x² माइनस का कितना 15x, अब प्लस का 6 बराबर में क्या हो गया 0। चलिए इधर ध्यान दीजिए, अभी बताइए x² फ्री है क्या, फ्री नहीं है, लेकिन क्या है उसके साथ 9 है। 9 किसी का वर्ग होता है क्या, इसका मतलब उसको फ्री करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करोगे बताओ तुम। तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लिया 3x का होल स्क्वायर। अच्छा कुछ कुछ बच्चा क्या करता है, ऐसा लिख देता है, ऐसा उसको लगाने हो गया नहीं, ऐसा नहीं करना आप। देखो हर वो चीज़ें आपको बता रहे थे कि आप गलती ना करो, ठीक है ठीक है। तो क्या मिला, a मिल गया आपको। तो बताओ अभी बताए थे ना कि x के साथ जो चिन्ह होगा वही सूत्र में आएगा, तो यहाँ x के साथ क्या चिन्ह है, इसका मतलब माइनस वाला जाएगा। तो बताइए -2 कहाँ का, ये फॉर्मूला वाला है, 2 a के जगह कितना हो गया 3x, 3x ना, चलो 3x। अब गुना कितना b ना, अरे 2ab लाना कितना है तुमको 15, कितना 15 ना, तो 15 लाने के लिए यहाँ कितना से गुना करोगे जब 15x आएगा 5/2 से। हाँ बहुत बढ़िया सोचा, देखो 5/2 से 2 क्या आ गया 3 5 15 गुना x, आया या नहीं आया। तुमने ऐसे काट के छोड़ देना, फिर से वही नहीं करना रिपीट करना, काट रहा था तो काट दिए, ऐसा नहीं करना, फिर तो वही चीज आ जाएगा ना। यहाँ हम b को इसलिए लिखे व्यवस्थित तरीके से कि फॉर्मूला में आए हमारा पूर्ण वर्ग बने, अरे समझ में, अरे अब बताइए प्लस कितना
बी का स्क्वायर, बी कितना आपके पास, हाँ 5/2 हो गया। ये ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ, इसी क्या कीजिए आप माइनस कर दिया, माइनस का 5/2 का स्क्वायर। अच्छा प्लस 6 तो है ही ना, बराबर में क्या जो 0, बोलो 50 की एक बार और, एक बार और, चलो देखो एक बार और। हम क्या किए, ए तो दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर कोई फ्री था क्या, किसके साथ गुना है, 9 के साथ, 9 किसी का वर्ग है या नहीं है, हाँ किसका वर्ग है, तो हमें फ्री करने को जरूरत नहीं हुआ। तो 3x का स्क्वायर, अब माइनस क्या माइनस, फॉर्मूला में क्या होता है 2 हो गया, एक है कितना 3x, लाना कितना आपको यहाँ 15x, आपको मिला कितना है 2 गुना 3 6 ना, बुझा, 6 पंचा 30/2, उतना सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा हम यदि 2 से 2 क्या हो जाए कैंसिल, तो 15 5 बटे क्या कर दिए हम 2, 5 बटे कितना 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा, आया नहीं आया, इसका मतलब बी कितना मिला हमको 5/2। तो जरूरी नहीं कि हमेशा पिछला वाला सवाल में बी पूर्णांक में था, बी के जगह कितना 2 सोचे थे ना, अभी यहाँ बी किस में है, बस दो ये बात होगा, या तो बी क्या होगा भिन्न में होगा, या तो बी क्या होगा पूर्णांक में होगा, बस बात खत्म। तो बताइए आप कि अब बी इतना हुआ तो प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला यहाँ है क्या ज्यादा है ना, तो ये प्लस की है तो ये क्या करना पड़ेगा, बताइए न्यूट्रल हुआ या नहीं हुआ, मैच हो गया। प्लस कितना बचा था 6 बचा था, कोई तकलीफ, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया सूत्र पे आ गया, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बताइए ए का जगह कितना 3x माइनस का कितना, हाँ 5 बटे कितना 2 का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस ना कितना 25 बटे 4 प्लस 6 बराबर 0। बताइए इन दोनों का ले सकते हैं, कितना आ जाएगा ये हमारा, चलो यह लिख दिया कितना 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 4 नहीं आएगा, अरे तो चलो ठीक है और व्यवस्थित तरीके से कर देते थोड़ा सा तुम्हारे लिए हम, तो चलिए ठीक है, ये इधर माइनस हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा ये 25/4 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत, अब एलसीएम ले लो आप कितना हो जाएगा ये 3x माइनस 5/2, थोड़ा गलती का चांस कम होगा लेकिन जरूर नहीं है ऐसा करो आप, कैलकुलेशन सही है ठीक ठाक कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 4 एक कैल्शियम 4/4 कितना हो जाएगा 25, एक 4 बार में 6 चौका 24, कितना बचेगा आपके पास कितना एक ना, तो 3x माइनस का कितना 5/2x का स्क्वायर कितना मिला आपको 1/4, स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे आप, कितना मिलेगा हमें कि सर 3x माइनस का 5/2 स्क्वायर रूट कितना 1/4, तो क्या मिलेगा हमें बताइए तो कितना 3x माइनस का 5/2 प्लस माइनस कितना 1/2, एक किसके साथ जाएगा प्लस वाले के साथ और एक किसके साथ माइनस वाले के साथ, तो हम क्या लिख सकेंगे बताइए तो, या तो 3x माइनस कितना 5/2 बराबर में कितना 1/2, या फिर कितना 3x माइनस 5/2 माइनस का कितना 1/2, बताइए इसको उस तरफ कीजिए अब कितना हो जाएगा ये, या कितना 3x 1/2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 5/2 कितना हो जाएगा ये 3x, दो कैल्शियम 1 प्लस 5 5 1 6 3x कितना 6/2 कितना हो जाएगा 3 ना, बोलो ना हाँ यार, अरे समझ में आ रहा, फिर अब ये 3 गुना में क्या आ जाएगा भाग में, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर कितना 3/3, कई बार में एक वैल्यू कितना आ गया 1, दूसरा कितना आ जाएगा बताइए, या तो फिर कितना 3x बराबर कितना माइनस का 1/2 प्लस का कितना 5/2, तो दो कैल्शियम दो हो गया माइनस का 1 प्लस का 5 में गया कितना बचेगा 4, 5 में कितना बचेगा हमें 4, तो कितना मिला हमें 3x और कितना 4/2 क्या बार हो जाएगा 2, तो हमें क्या मिला बताइए, यहाँ लिख दीजिए कि 3x और कितना 2 मिला, x और कितना मिल जाएगा 2/3, तो लिख देंगे हम लोग। अतः x का जो दो वैल्यू आया वो कितना आ गया हमारे पास कि x बराबर में कितना एक 1 आया, फिर दूसरा कितना आया 2/3 आया। ये सवाल का जवाब रहा कि हम इस सवाल को पूर्ण वर्ग विधि, बोलो समझ में आया कि एक बार और कहीं कुछ भी नहीं दिक्कत, उम्मीद करेंगे आगे सवाल तुम लोग बना लाओगे खुद से, बढ़े तब ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक बना लाइएगा आप लोग, ठीक।